शुगर जितनी खाएंगे उसका नुकसान ही है। फीमेल्स को पाकिस्तान में तकरीबन 1800 कैलोरीज चाहिए होती हैं। वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है। अब क्या फर्क है आइसक्रीम खा के वेट लॉस करने में और क्लीन ईटिंग करके? कीटो डाइट बहुत ही बुरी चीज है। लोगों को नजर आया इससे तो वेट लॉस हो रहा है, लोगों ने अपने ऊपर करना शुरू कर दिया। नाश्ता नहीं किया और आप ब्लैक कॉफी पी रहे हो या कोई भी कॉफी पी रहे हो, वो डायरेक्ट हिट करती है आपके स्टमक पे। लेकिन अगर आप कॉफी के 10 कप पियेंगे वो आपको साइड इफेक्ट्स ही देगा। कुछ लोगों को कॉफी तेजाबियत का मसला कर सकती है। बेली फैट को कम कैसे किया जाए, किन चीजों से अवॉइड किया जाए? अच्छा, बेली फैट में सबसे पहले आपने एक चीज रूल आउट करनी है, वो है कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ GNN हेल्थ शो। और मेरे साथ हैं आयशा नासिर। कैसी हैं आयशा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा आयशा, जिस तरह हमने अपने बहुत से शोज़ में डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की है, आज जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, आजकल हर किसी को चाहिए अच्छी स्किन और अच्छे बाल, और सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो यंग जनरेशन है, और अब तो खैर जो ओल्ड एज है उनको भी वेट लॉस का। बिल्कुल ऐसे ही, स्लिम दिखना है, स्मार्ट दिखना है। जो मोटे लोग भी हैं उनका भी पूरा फोकस होता है किसी तरह ऐसे क्या करें, ऐसी कौन सी डाइटिंग करें, ऐसा क्या करें कि हम वेट लॉस कर जाए। थोड़ा सा बताएगा कि आपके पास बहुत से क्लाइंट्स डेफिनेटली आते होंगे तो डाइट प्लान भी लेते होंगे। ऐसी कौन सी फूड है जिसके खाने से या इनटेक ना करने से वेट लॉस भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है, और हमें अवॉइड करना चाहिए? खुदा उसका सिंपल फॉर्मूला है, आपको अपनी कैलोरीज, जितनी आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे कम खाना है, वेट लॉस हो जाएगा। उस कम खाने में आप कभी कभार आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में रह के खा रहे हैं, आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं, आप मीठा भी खा सकते हैं। अगर आप कैलोरी सरप्लस में जा रहे हैं, जितनी आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप वेट गेन करेंगे, चाहे उसमें आप क्लीन ईटिंग भी क्यों ना कर रहे हो। ट्रांसजेंडर के लिए ये भी बता दें कि कितनी कैलोरीज आपको पर डे के हिसाब से सबको इनटेक करनी चाहिए? अच्छा, वैसे तो ये हर एक की डिफरेंट होती हैं। उसकी वजह ये है कि हर एक की फिजिकल एक्टिविटी, हाइट, एज वगैरह डिफरेंट है। बट अगर मैं जनरली बताऊं तो फीमेल्स को पाकिस्तान में तकरीबन 1800 कैलोरीज चाहिए होती हैं, एंड मर्द हज़रात को तकरीबन 2000 से 2500 के दरमियान में, डिपेंड्स कि उनकी हाइट कितनी है, इतनी कैलोरीज चाहिए होती हैं। अब अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है। मैंने बोल दिया कि आपको आइसक्रीम खानी है, डजंट मीन कि आपको आइसक्रीम खानी ही है। अब क्या फ़र्क है आइसक्रीम खा के वेट लॉस करने में और क्लीन ईटिंग करके? अगर आप जहर खा रहे हैं, आप आइसक्रीम खा रहे हैं, वैसे वो बिल्कुल ही उसको जहर कह देना तो गलत है, लेकिन अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, उसका सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपको कैलोरीज दे रही है और आपने कैलोरीज, वो आपको उसके साथ शुगर भी दे रही है। शुगर के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, वो आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स की तरफ लेकर जाएगा, सारा कुछ। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, उसमें गंदा फैट, गंदा चीज़ डला हुआ होता है, जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बुरा होता है, आपके स्किन के लिए वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, विच मीन्स कि आपने खाई 2000 कैलोरीज ही, मगर उन 2000 कैलोरीज में विटामिन A, B, C के कुछ भी नहीं था। उसमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज थी। ना आपकी खून की कमी पूरी हुई, ना आपके बालों को कोई फ़ायदा हुआ, ना आपकी बोन्स को कोई फ़ायदा हुआ। बस आपने 2000 कैलोरीज अपने दिन की पूरी कर ली, चाहे वो फास्ट फूड से। अच्छा ऐसे बहुत से मल्टीविटामिन्स की कंपनीज हैं जो कहते हैं ये खाने से आपका वेट लॉस हो जाएगा, ये खाने से आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, या ये खाने से आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। तो इसमें सच्चाई है? मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए? और कौन से मल्टीविटामिन्स ऐसे हैं जिनको खाने से वाकई में इन चीज़ों में फ़र्क पड़ सकता है? लेकिन उसके साथ साथ बात वही है कि डाइटरी मॉडिफिकेशन, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम बात करें ये मल्टीविटामिन्स खाने से आपके बाल वगैरह, मल्टीविटामिन्स डेफिनेटली आपके बालों के लिए अच्छे होते हैं। अगर आप डाइट पे हैं, आप मल्टीविटामिन्स ज़रूर इस्तेमाल करें, बिकॉज कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। आप मल्टीविटामिन्स ले लेंगे तो आपकी बचत हो जाएगी। डिटॉक्स जो है वो आई थिंक वेट लॉस के लिए हाँ, वो एक, कोई भी हम ब्रांड इंडोर्स नहीं करते, बट कोई भी एक सप्लीमेंट, वेट लॉस सप्लीमेंट की अगर हम बात करें, आप कोई भी FDA अप्रूव सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई भी रजिस्टर्ड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स आ जाते हैं, जिसमें गार्सिनिया कम्बूचा आ जाता है। गार्सिनिया कम्बूचा बेसिकली वो चीज़ है जो वेट लॉस करती है, जो डिफरेंट ब्रांड्स अपनी दवाइयों में डाल के। कीटो डाइट होती है, फैट्स लेने से फैट को कट करना, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। अच्छा, कितना इफेक्टिव है? कीटो डाइट नो डाउट बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा वेट लॉस होता है, लेकिन पर्सनली मेरे लिए, मैं अगर आप मुझसे मेरी ओपिनियन मांगेंगे तो कीटो डाइट बहुत ही बुरी चीज़ है। अब इसमें बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी करते हैं। भाई देखिए, कीटो डाइट डिज़ाइन की गई एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए।
लोगों को नजर आया इससे तो वेट लॉस हो रहा है, लोगों ने अपने ऊपर करना शुरू कर दिया। मेरे पास बाकायदा कीटो के पेशेंट्स आते हैं, हमने कीटो से वेट लॉस किया, हम जैसी कुछ खाते हैं ना किसी शादी पे जाके वो 5 से 6 किलो हमारा बढ़ने लग जाता है, हम एक लूप में फंस गए हैं। और वर्स्ट चीज़ ये है, हमने जब कीटो शुरू की हमारा वेट 80 था, जब हमने कीटो छोड़ के थोड़ा अरसा देखा अब हमारा वेट 100 हो गया, अब हम पे कोई डाइट भी असर नहीं कर रही। तो वो वाली जो चीज़ होती है जो आप एक लूप में फंस जाते हैं। हम एशियंस हैं, एशियंस के अलावा हम पाकिस्तानी हैं भाई, हमने शादियों पे भी जाना है, हमने सोशलाइज भी करना है, नान तो हमें देख कर वैसे नहीं रुका जाता। तो हमारा लाइफस्टाइल में कार्बोहाइड्रेट्स कहीं ना कहीं रोध होके जितना मर्जी आप कट डाउन कर लो कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। सो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक या तो पूरी उम्र छोड़ें, और उसका तरीका एक सीजन, मैंने इंग्लिश सीजन देखा, उसमें ये होता है कि पूरा टाउन जो होता है वो कीटो पे कन्वर्ट हो जाता है, उस पूरे टाउन में ब्रेड आ ही नहीं रही। तो वो तो चलो समझ आती है जी, लाहौर में अब ब्रेड ही नहीं आ रही, सारे लोग बदल गए, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। इवन अगर आप बाहर के मुल्क में भी हैं ना, मेरे बाहर के जो क्लाइंट्स हैं वो यही कहते हैं भाई वीकेंड्स पे तो बाहर हमने गेट टुगेदर करना होता है, अगर आप बाहर रहें तो आपको पता चले हमारे पास तो दावतें ही होती हैं सिर्फ, उस दावतों में नान भी चलते हैं, हलवा पूरियाँ भी चलती हैं। क्या फ़ायदा हुआ कीटो का? आपने 5-6 महीने खुद को इतना रिस्ट्रिक्टेड रखा, बिकॉज जब आप कीटो करते हैं दूध भी नहीं ले रहे, फ्रूट भी नहीं ले रहे, दालें भी नहीं ले रहे, कार्ब्स भी नहीं ले रहे, बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है जिसपे आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके सप्लीमेंट्स खरीदते हो। तो आप महीने का 50,000 से लाख रुपए अपने ऊपर लगा रहे हो, 5 से 6 महीने आप उस लूप में रहे और उसके बाद वो सारा बाउंस बैक किया। बाउंस बैक भी वो उस तरह से किया कि वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैट आया। डाइट में ये हो सकता है, या मैंने अक्सर देखा है जो लोग एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब वो एक्सरसाइज छोड़ते हैं देन भी वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं। हाँ। और डाइट में भी कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा, एक्सरसाइज के बारे में मैं ये बताती चलूँ हुदा, ये भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जी, हम बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव थे, फिर कोई स्पाइनल इशू आ गया, कोई इंजरी हो गई जिसकी वजह से हम उतने फिजिकली एक्टिव नहीं है। द थिंग इज़ अब आप उतने फिजिकली एक्टिव नहीं हैं लेकिन आपकी डाइट उतनी है, आप बर्न नहीं कर रहे हो लेकिन आप खा उतना ही रहे हो। आपकी अगर रिक्वायरमेंट थी 2000, आप एक्सरसाइज करते थे, आप लेट से 500-600 कैलोरीज बर्न कर लेते थे, तो आप 2500-2600 कैलोरीज पूरे दिन में ले सकते थे। जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपको 2000 कैलोरीज पे आना है, आपको वो जो आप बर्न कर रहे थे वो कट डाउन करना है। लोग एंड टाइम पे वो चीज़ समझ नहीं पाते, उस टाइम पे इंजरी की वजह से या जैसे भी उनके और प्रायोरिटीज चल रही होती हैं और मसले, और जब वेट 10, 12, 15 किलो बढ़ जाता है फिर उन्हें एहसास होता है कि तो हमने जैसे ही जिम छोड़ा हमारा वेट बढ़ गया। अभी जिम छोड़ने से नहीं, क्योंकि आप कैलोरी सरप्लस में हो, वेट इसलिए बढ़ा आपका। राइट, आपने अपनी खुराक जो है उतनी ही ली है और बस एक ही छोड़ दिया। अच्छा, अंडे के बारे में कहा जाता है कि जो अंडे की जर्दी है वो उससे वजन बढ़ता है। कोई एक सर्टन फूड आइटम ऐसा नहीं है जो आपका वेट बढ़ा देगा, और ये मैं ना अपने पेशेंट्स को समझा थक गई हूँ। अंडे की जर्दी कुछ नहीं कहती आपको, कुछ नहीं, वो फैट है सारा का सारा। आप पढ़ें तो सही, भाई मैं एमफिल फूड एंड न्यूट्रिशन हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कि वो फैट है लेकिन वो हेल्दी फैट है। अगर आप मॉडरेशन में, मैं आपको ये नहीं कह रही आपने 10 अंडे की जर्दियाँ पूरे दिन में खा जानी है, एक अंडे की जर्दी एग के न्यूट्रिएंट्स है ही उसकी योग के अंदर,